तो अब आते हैं कि बलात्कार जो हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, इसमें मेरी निजी क्या राय है। देखिए, मेरी निजी राय भी यही है। पहला इमोशन यही कहता है कि इन अपराधियों के लिए सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए, या कम से कम आजीवन कारावास तो इन्हें होना ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, तो जिन देशों में कड़ी सजा के प्रावधान हैं और जहाँ कानूनी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, वहाँ भी बलात्कार होते हैं। और कई विकसित देश अगर आप देखेंगे, जो यूएसए है, ब्रिटेन है और स्वीडन है, इन विकसित देशों में भी ये समस्या जस की तस है। वहाँ इंडिया से भी ज़्यादा रेप केस सामने आते हैं। तो ऐसा क्या है, अगर हम कानूनी व्यवस्था को भी मजबूत कर दें और कड़े कानून भी ले आएं, तब ये अपराध कम जरूर हो जाएंगे, पर ये रुकेंगे नहीं। देखिए, जो ये बलात्कार का कृत्य है, इसके बारे में मेरा मानना यह है कि बलात्कार सिर्फ एक दिन में नहीं होता है। ये जो बलात्कार का कृत्य है, ये अपराधी के विचारों में कितने सालों से चल रहा होगा, आप इसको समझ भी नहीं सकते हैं। और जब तक वो बलात्कार करता नहीं है, तब तक ये आपके सामने नहीं आ पाता है। और जिस दिन बलात्कार होता है, उस दिन आप लोग चिल्लाते हैं कि इसे सजाए मौत होनी चाहिए। पर उस समय का क्या, जब ये संभावित अपराधी था, जब इसके दिमाग में ये बातें चल रही थी। अगर यही कोलकाता इंसिडेंट की आप बात ले लें, इसमें जो अपराधी है उसका नाम विमल रॉय है या मुझे नहीं पता, पर जो भी अपराधी है, इसके बारे में जितना मैंने पढ़ा, तो एक बात तो पता चली है कि इसके मोबाइल में पोर्नोग्राफी कंटेंट था, और दूसरी बात यह कि ये 4 शादियां कर चुका था। तो जब ये कोलकाता में पीड़िता के साथ रेप केस हुआ, तब जाके हमें ये मामला सामने आया। पर उन 4 महिलाओं का क्या, उन लड़कियों ने क्या क्या झेला होगा, ये हम अनुमान नहीं लगा सकते। उनके साथ भी रेप हुआ, पर मैरिटल रेप को हमारा समाज रेप नहीं मानता है। और कई बार ये हाई कोर्ट में मामला उठा है, वहां भी जो जजों की बेंच होती है, उनमें से कई जज ये नहीं मानते कि मैरिटल रेप भी रेप होता है। तो मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की कमी है। और जैसा कि भास्कर भाई ने बताया था कि हमें अपनी मानसिकता चेंज करनी होगी, परिवर्तन लाना होगा। और कमेंट सेक्शन में जैसा कि एक सुझाव आया था कि पोर्नोग्राफी कंटेंट जो है, अश्लीलता जो परोसी जा रही है, चाहे वो बॉलीवुड के जरिए हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए हो, चाहे किसी भी तरीके से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि महिला जो है वो उपभोग की वस्तु है, उसका भोग करा जाए। देखिए, जो ये डॉक्टर है, जो हमारे समाज का अभिन्न अंग है, इनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। पर ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि 30,000 केस रजिस्टर्ड होते हैं, हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे केसों को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, सिर्फ कड़े कानून बना देने से, अगर अस्पताल में पूरे प्रावधान आप करते भी हैं सुरक्षा के, तब भी अपराधी अपराध कर सकता है। आपने अरुणा सोनबाग का अगर नाम सुना हो, बहुत पुरानी बात है, मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, इनका भी रेप हुआ था और ये लगभग 40 साल तक कोमा में रही थी। उसके बाद इनकी अभी 5 या 6 साल पहले ही मृत्यु हुई है। तो इसमें जो अपराधी था वो कोई बाहर का नहीं था, इनका ही सहकर्मचारी एक अपराधी था। तो देखिए, आप कड़ी व्यवस्था भी कर दें तो ऐसे मामलों को आप नहीं रोक सकते। तो इसके लिए सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, हमारी आने वाली पीढ़ी इस तरीके के विचारों से आज़ाद रहे। देखिए, मैं जब 13 या 14 साल का था, जब मैं हाई स्कूल में था, जब इंटर कॉलेज में था, तो उस समय जो था पोर्नोग्राफी एडिक्शन बहुत ज़्यादा था। उनमें लगभग 100 में से 99 बच्चे, जी हाँ, 100 में से 99 बच्चे जो हैं उस समय पोर्न कंटेंट कंज्यूम करते थे। और उस समय उन्हें पता भी नहीं था ये कितना गलत है और कितना खतरनाक है। उस समय हमारे पेरेंट्स तक को ये पता नहीं था कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और हमारे दिमाग में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी के कारण आप अपने आसपास बोलचाल में अगर कभी गौर करेंगे, लड़कों को बोलते हुए सुनेंगे, तो कई लोगों के मुंह से आप ये वाक्य सुनेंगे कि लड़की को देख के कहना कि यार क्या माल है, यार इसको तो एक बार खाना है, और यार ये मिल जाए, यार इसको खाना है। ये इस तरीके के जो अभद्र वाक्य हैं, ये आपको रोज सुनाई देंगे, अपने आसपास के लोगों में सुनाई देंगे। जो आसपास के लोग हैं जो ये वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये पोटेंशियल रेपिस्ट नहीं है? ये भी संभावित बलात्कारी हैं। इन्हें बस मौका मिलेगा तो ये भी बलात्कार करेंगे ही करेंगे, आप माने या ना माने। ऐसे कई लोग इस समाज में घूम रहे हैं जो मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, और अगर कड़ी सजा के प्रावधान हो तो डर के मारे ये अपराध दबा जरूर रह सकता है, पर यह अपराध मिटेगा नहीं। इसको मिटाने के लिए आपको अपनी आने वाली जनरेशन को तैयार करना पड़ेगा, अपनी पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा, ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। और इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, इसमें पोर्नोग्राफी पे तो आपका खास फोकस होना चाहिए कि बच्चे पोर्न कंज्यूम ना करें, क्योंकि जो पोर्न वीडियो होती हैं वो कोई सेक्स एजुकेशन नहीं, उसमें सिर्फ रेप करने के तरीके आपको दिखाए जा रहे हैं, आपके दिमाग में वो बैठाए जा रहे हैं। तो आप ये खास ध्यान रखिए कि आपके बच्चे इन पोर्नोग्राफी कंटेंट से दूर रहें। दूसरी बात, हमारा सो कॉल्ड बॉलीवुड समाज है जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि अपनी सोच बदलो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो ये कंटेंट भी हमारी जनरेशन के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि देखिए, कई बार मूवी की डिमांड होती है कि उसमें कुछ इंटीमेट सीन हो, वो मैं मानता हूँ, पर जबरदस्ती अगर आपको अश्लीलता परोसी जा रही है, जैसे एक आइटम सॉन्ग है उसमें लड़की खुद कह रही है कि मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, गटका ले मुझे अल्कोहल से, तो ये सब तरीके के वाक्य दिमाग में कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ते हैं।
इससे जो एक लड़की की अवधारणा, जो लड़की की इंटरप्रिटेशन हमारे दिमाग में बन रही है, वो बहुत गलत बन रही है। तो इस तरीके की चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, इस केस के बाद सभी लगभग माओ ने अपनी बेटियों से यही कहा होगा कि बहुत समाज में बहुत गंदगी है, आप घर से बाहर कम निकलें, रात को बाहर ना निकलो। और जो बाहर जॉब करने गई हैं लड़कियां, तो उनकी माओ ने तो उनसे जरूर कहा होगा कि आप घर वापस आ जाओ। तो इस सब से देखिए समाज नहीं बदलने वाला। इसके बदलने के लिए अगर आपको अपने बेटों से, आपके जो घर में जितने भी पुरुष हैं, उनसे ये कहना पड़ेगा, उनको भी आपको समझाना पड़ेगा वो किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, किस तरीके के उनके विचार हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है वो गलत दिशा में जा रहे हैं तो उन्हें भी आपको रोक टोक करनी पड़ेगी। देखिए, एक महान इंसान ने कहा था कि आदमी पैदा जानवर होता है, उसे इंसान बनाना पड़ता है। और ये जो पशुता की निशानी है, जो बलात्कारी प्रवृत्ति है आदमी की, इसको आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं, या भारत पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, या फिर बाहर विदेशों में अगर बात करें श्वेत अश्वेतों के जो दंगे होते हैं और जो विश्व युद्ध आज तक हुए, उसमें सबसे पहला जब आदमी को आजादी मिलती है तो वो यही काम करता है कि दूसरा जो उसका विपक्षी प्रतिद्वंदी था, वहां सबसे ज्यादा औरतों के बलात्कार के मामले सामने आते हैं। तो आपको ये सोच को बदलना होगा। जैसा कि भास्कर भाई ने कहा था, हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। तो ये इसी तरीके से बदलेगी कि अब हम अपने आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको सही तरीके से शिक्षित करें, और उनके ये मोरल जो वैल्यू है ये उनके ऊपर ना छोड़िए कि हमने अच्छी शिक्षा दी है तो वो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, आज के समय में नेट सबसे ज्यादा सस्ता है, सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करा जा रहा है, और आपको भी पता है रील में किस किस तरीके का कंटेंट आ रहा है। अगर आप इस बात को सपोर्ट करेंगे कि आपके बच्चे जो हैं वो अपना शरीर का प्रदर्शन करके पैसा कमाएं, तो आप भी इन बलात्कार के केस में बराबर के भागीदार हैं। तो ये मेरी निजी राय है, अगर आपकी राय अलग है तो वो हो सकती है, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये मेरी राय है। तो आप सभी लोगों ने कमेंट में जो राय दी थी उसके लिए धन्यवाद। पर इस तरीके से भी जरूर सोचिएगा कि समाज को कैसे बदला जाए, क्योंकि बिना समाज को बदले अपराध को, जैसा कि मैंने कहा, दबा तो आप सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते। तो देखिए, कुल मिला के जो 2-3 बिंदु हैं, जैसे पहला बिंदु है कि बलात्कारियों को कड़ी सजा होनी चाहिए, सजाए मौत का प्रावधान या आजीवन कारावास का प्रावधान होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइटों के विज्ञापन में दिखाया जा रहा है, या फिर चाहे वो बॉलीवुड के गाने हैं, बॉलीवुड की पिक्चरें हैं, चाहे वो पोर्नोग्राफी है, चाहे वो विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है, वो किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। तभी आपके बच्चे गलत दिशा में नहीं जाएंगे। तो यही 2 बिंदु हैं जो मेरे ख्याल से जरूरी हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करते रहिएगा। जल्दी ही मैं अगली वीडियो में नया सवाल पूछूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।